क्या आपकी कुर्बानी असली है? इस कुर्बानी का असली मकसद क्या है? इस कुर्बानी के पीछे छिपी हुई जो इसकी मूल भावना है, जो इसका असली मकसद, जो इसका प्राइम पर्पज़ है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। कहने को तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे सुन्नत इब्राहीम कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने एक इम्तिहान लिया, जिसमें ये उन्हें हुक्म दिया गया कि वो अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़, जो इस दुनिया में उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ है, उसकी वो कुर्बानी दें। और उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ जो चीज़ इस दुनिया में थी, वो उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ, फ़ौरन इसके लिए वो तैयार हो गए कि हाँ, मुझे ये कुर्बानी देनी है, और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इस कुर्बानी के लिए फ़ौरन तैयार हो गए। और ये एक इम्तिहान था, और इस इम्तिहान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जब जब इम्तिहान लिया, तब तब वो हमेशा कामयाब हुए। तो इस इम्तिहान का असल मकसद ये था कि क्या आप अल्लाह के एक कहने पर, अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर किसी भी चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो? क्या आप अल्लाह के सच्चे बंदे हो? आपके अंदर कितना तकवा है, आपके दिल में कितना खुलूस है, ये चेक करना ही इस कुर्बानी का असल मकसद है। आज जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, ये एक सिंबॉलिक कुर्बानी है। हालांकि इस कुर्बानी को हमें ज़रूर करना चाहिए। जिन जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, उन सभी लोगों को ये चाहिए कि वो इन 3 दिनों के अंदर अंदर में कुर्बानी ज़रूर करें। लेकिन ये एक सिंबॉलिक कुर्बानी है। असली कुर्बानी तो ये है कि जिन चीज़ों के लिए अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, क्या आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो वो आपकी असली कुर्बानी है। मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एक इंसान है, वो नौकरी पेशा है, क्या वो रिश्वत लेता है? अगर वो रिश्वत छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये उसकी असली कुर्बानी है। आप एक कारोबारी आदमी हो, आप बिज़नेस करते हो, क्या आप ईमानदारी से बिज़नेस करते हो? क्या आप उसमें मिलावट नहीं करते? क्या आप झूठ बोल करके माल बेचते हो या नहीं बेचते हो? अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, अगर आप मिलावट के साथ काम करते हो, बेईमानी के साथ काम करते हो, आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो, तो ये असली कुर्बानी है। क्या आपके ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं? क्या आपके ताल्लुकात अपने मियाँ बीवी के बीच के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं? क्या आप इनमें अगर कुछ खराबियां हैं तो उनको दूर करने के लिए तैयार हो? क्या आप उन खामियों को दूर करने के लिए, उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने नफ्स की कुर्बानी के लिए तैयार हो? क्या आप अपने उन तमाम कामों के लिए, उन तमाम बुराइयों के लिए जो कि आप कर रहे हो, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर आप शराब पीते हो, तो क्या आप उसको छोड़ने, उसकी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो? अगर आप किसी भी तरह का और कोई दूसरा नशा करते हो, क्या आप उसकी कुर्बानी के लिए तैयार हो? ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। असल में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं जो हम लोग करते रहते हैं, जो कि गलत होती हैं, जिनके लिए हमेशा मना फरमाया गया है, फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो असल कुर्बानी तो यह है कि आप उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए बोला गया है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो वो है आपकी असली कुर्बानी। आप सब लोगों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।